जब भी किसी घर की कोई भी काम होते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि युवा को भेज दो और जो 4 घंटे का काम रहेगा वो 1 घंटे में दोपहिया से जाएगा और दोपहिया से चलाएगा, क्योंकि युवा में एक नई जोश होती है और एक नई ताकत होती है। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका के चुनावी सफ़र को देख रहे हैं। उत्कर्ष पत्रिका की टीम इस समय गोरखपुर जिले के वार्ड नंबर 26 में है और ये धूप में प्रत्याशी तप रहे हैं। ये तपन कितनी शीतलता लाएगी ये देखने वाली बात है। हमें आज एक ऐसे प्रत्याशी मिल गए जो इस तपती हुई धूप में जनता के बीच तप रहे हैं। जनता का मत अपने तक कैसे ला सके ये जद्दोजहद कर रहे हैं। ये समय की बात होगी कि जनता का रुख कैसा होता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजीव लाल शास्त्री जी हैं। इनका परिवार लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा। इनके बाबा 1990 में मिठाई लाल शास्त्री बीजेपी के बैनर तले बीजेपी के टिकट से विधायक रहे। खैर बांसगांव से क्षेत्र बांसगांव में आता था, लेकिन 18 महीने की सरकार चली जिसमें सरकार फिर गिरी और वो विधायक नहीं रहे। चुनाव कई बार उन्होंने लड़ा, फिर उनको हार का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं ये परिवार राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है, जनता की सेवा करते रहे हैं। एक ऐसे ही युवा वार्ड नंबर 26 में जब सीट अनुसूचित हुई या सामान्य होती या फिर वो ओबीसी होती, उसके पहले से ही ये जनता के बीच घूम रहे थे। सीट का इंतज़ार नहीं कर रहे थे, आरक्षण का इंतज़ार नहीं कर रहे थे। जैसे ही आरक्षण इनके पक्ष में आता या नहीं आता, जनता के बीच लगातार ये घूम रहे थे और सीट इनके पक्ष में आने के बाद, आरक्षण इनके पक्ष में आने के बाद आज वो जनता के बीच हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वार्ड नंबर 26 से संजीव लाल शास्त्री जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ेंगे। आपका उत्कर्ष पत्रिका पे स्वागत। सभी लोगों को मैं इस उत्कर्ष पत्रिका के माध्यम से सबको नमस्कार करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि मेरा नाम संजीव लाल शास्त्री है। मैं पूर्व विधायक मिठाई लाल शास्त्री का नाती हूं, जो 2010 में एक्सपायर कर गए और 1970 से भारतीय जनता पार्टी के लिए सिपाही के रूप में उन्होंने काम किया। और जब उन्होंने शुरुआत की थी तो उनके पास कुछ था नहीं और उनकी शुरुआत जो है साइकिल से हुई थी और सभी हमारे क्षेत्रवासियों की मदद से उनको धीरे धीरे सहयोग मिलता गया और उनके पास पैसा नहीं था। उसके बावजूद भी उनको लोगों पे बहुत विश्वास था और हर व्यक्ति हर समाज के लोगों ने उनको 1-1 रुपये, 2-2 रुपये, 5-5 रुपये, 10-10 रुपये चंदा देके इस क्षेत्र से चुनाव लड़वाया था और चुनाव भी जीते थे। किसी कारणवश चुनाव जीते और 1991 में जो है विधायक पद से उतर गए। राम मंदिर मुद्दा था, उसी मुद्दे पे सरकार गिर गई और उसके बाद कई बार जो है बाबा को अवसर मिले, लेकिन किसी विगत वजह से जो है चुनाव नहीं जीत पाए। उसके बाद उनको मौका नहीं मिला, इसलिए अब हमारे बीच में वो नहीं रहे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो उनके सपने, जो अधूरे उनके जो सपने हैं, जो इस क्षेत्र के लिए करना चाहते थे वो कर नहीं पाए, लेकिन मैं उनके अधूरे सपने को पूरा करना चाहता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे योग्य समझती है तो भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं इस क्षेत्र वार्ड नंबर 26 से जिला पंचायती चुनाव लड़ूंगा। संजीव जी, आप कर्मठ हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं और भारत युवाओं का ही देश है। 65% आबादी युवाओं की है और उसमें भी 35 से कम एज के ज़्यादातर युवा हैं। जी। आपको आपको जनता आपके क्षेत्र से क्यों चुनी? इसलिए चुने क्योंकि मैं युवा हूं और मैं युवा के बीच में हर टाइम हर वक्त मैं रहूंगा। अच्छा, एक कहावत है, जब भी किसी घर की कोई भी काम होते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि युवा को भेज दो और जो 4 घंटे का काम रहेगा वो 1 घंटे में दोपहिया से जाएगा और दोपहिया से चलाएगा, क्योंकि युवा में एक नई जोश होती है और एक नई ताकत होती है। युवा पढ़ा लिखा रहता है और समय के हिसाब से उसको हर चीज़ की जानकारी होती है और इसी वजह से हम अगर युवा के बीच में हमको मौका मिला तो युवा के लिए काम करेंगे। और हमने ये सोचा है कि अपने क्षेत्र में
खजूरी चौराहे पे क्या नाम है डिजिटल इंडिया के आधार पे मैं एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर डलवाऊंगा, जिसमें DCA, टैली और क्या नाम है C++ एक मिनट रोकना चाहूँगा, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप कैमरे पे। कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने शुरुआत कर दी है और मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जिस दिन पद पे बैठूंगा मैं निःशुल्क 3 जगह कोचिंग सेंटर खोलने का काम करूंगा युवा के लिए। आप युवा हैं, युवाओं के लिए सोच रहे हैं जी। आप खुद को वार्ड नंबर 26 में कहाँ देख रहे हैं? वार्ड नंबर 26 में हम युवा के बीच में एक माता और बहनों से और भाइयों से जो प्यार मिल रहा है मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है और मुझे अच्छी फील हो रही है। और युवा और माता बहनें और भाई बंधु मुझे मौका देंगे तो मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए आपने कहा कि आपके बाबा को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, संघर्ष करते रहे, फिर हार भी मिली। और चुनाव लोकतंत्र में हार जीत कोई बड़ी मायने नहीं रखता है, जनता का समर्थन लेते हैं, हार जीत लगी रहती है। कई ऐसे विधायक सांसद हुए जो 5-5, 6-6 बार हारते रहे, फिर वो सांसद हुए। हार मायने लगी, एक मीठी हार होती है, लोग नज़दीक जाकर हारते हैं। एक ही बैनर से 5-5 लोग उठे हैं एक ही क्षेत्र में जी, तो भारतीय जनता पार्टी आप ही को क्यों टिकट दे? भारतीय जनता पार्टी इसलिए हमको टिकट दे क्योंकि 1970 से जब भारतीय जनता पार्टी में और हमारे समुदाय के लोगों के बीच में हमारे बाबा इकलौते इस क्षेत्र के सिपाही रहे हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाए हैं। उनके पास पैसा भी नहीं रहा है और साइकिल से संघर्ष किए हैं और 2010 में वो एक्सपायर कर गए। और मैं चाहता हूं कि उनके अधूरे सपने को पूरा करूं। अगर मुझे मौका मिलेगा तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का बाबा ने झंडा ढोया है, सिपाही के रूप में उन्होंने काम किया है, मैं भी सिपाही के रूप में इस क्षेत्र के बीच में काम करना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बेस्ट यहाँ से हूं, लेकिन भारतीय जनता जिसको बेस्ट समझेगी उसको टिकट देगी। मुझे स्वागत है और जो भी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से टिकट पाएगा मैं उनका समर्थन। सवाल बन जाता है, आप भारतीय जनता पार्टी से कह रहे हैं टिकट मिले, सवाल ये बन जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से यहाँ विधायक हैं जी, और जब मैं सोनबरसा से खजूरी से मुड़ा यहाँ तो ये सारे रोड टूटे हुए हैं जी जी। तो क्या लग रहा है कि विधायक जी जो सपने दिखाए थे कि हम क्षेत्र में रहेंगे, क्षेत्र में उनका पता नहीं है, तो कैसे आवाज़ आप उठाएंगे? भारतीय जनता पार्टी से सवाल आपसे है मेरा, उसी विचारधारा की आप राजनीति करते हैं, इस रोड पे आपने क्या किया इस रोड के लिए? देखिए, सरकार सारी चीज़ें देती है, किसी विगत कारणवश शर्तों से क्षेत्र में वो चीज़ें नहीं। विधायक कौन है यहाँ से? संत प्रसाद बेलदार बाबा जी हैं। हाँ, और देखिए किसी कारणवश इस क्षेत्र में जो है कि जैसे एक पुरानी कहावत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ दूध पिलाती नहीं है, ठीक है। जब बच्चा रोएगा तभी माँ दूध पिलाएगी। जब यहाँ के क्षेत्रवासी जब आंदोलन पे बैठेंगे, धरने पे बैठेंगे, DM साहब को ज्ञापन देंगे, SDM साहब को ज्ञापन देंगे और तहसीलदार साहब को ज्ञापन देंगे, तब उनको ये चीज़ों, ये कमियाँ पता चलेगी तो इस क्षेत्र के लिए वो काम करेंगे। और माँ तो बेटे को देख कर, उसके शरीर को छू कर महसूस कर लेती है कि उसका तबीयत खराब है, बच्चा बीमार है, कि उसे दूध चाहिए। अब जनता को आंदोलन करने की ज़रूरत है अपने ही नेता से? नहीं, देखिए आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहा गया है कि युवा शक्ति बहुत तेज होती है और हमें लाया जाए इस क्षेत्र में, जिला पंचायत के पद पर मुझे बैठाया जाए। मैं पूरी कोशिश, मेरा पहला काम रहेगा इस क्षेत्रवासियों के लिए, पहला काम रहेगा सड़क, दूसरा काम रहेगा युवा को हर तरह का रोज़गार दिलाने का काम करूं। मैं उतने बड़े पद पे तो नहीं हूं कि मैं उनको गवर्नमेंट दिला सकूं, लेकिन जहां मेरी पहुंच है, जहां मेरी पकड़ है, वहां तक मैं संविदा पे या तो कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे दिला सकूं। मैं आपके पास फिर आऊँगा, कुछ महिलाएं हैं उनसे बात कर लें। आपका नाम क्या है चाची? आशा देवी। आप इनको क्यों चुनना चाहते हैं? भैया अभी तो मैं आज देखी हूँ, अभी तो आज तक जानती नहीं हूँ। इनको नहीं देखी हैं? नहीं, मैं आज देखी हूँ। अच्छा, आज देख रहे हैं, ठीक है। आपका नाम क्या है? पूनम। पूनम, आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए आपके क्षेत्र से? हमको ऐसा ही प्रत्याशी चाहिए कि जैसे मेरे भाई हैं, हाँ। आगे विकास करें, जब जीतेंगे तभी तो विकास करेंगे। आप किस तरह का विकास अपने क्षेत्र में चाहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे भाई बड़े से बड़े वोट से जीते और हम हमारे गांव और जितना 52 गांव है सबका विकास करें। आपका गांव कौन सा है? सोनबरसा बाबू। इनका गांव कौन सा है? सोनबरसा बाबू। ये देखी नहीं, आप इनको देखी हैं? अरे तो ये गोरखपुर रहते हैं ना। अच्छा, गोरखपुर रहते हैं। देखिए, यही सवाल है लोगों का। लोग जब विधायक हो जाते हैं तो लखनऊ चले जाते हैं,
लोग सांसद हो जाते हैं तो दिल्ली चले जाते हैं। आप जिला पंचायत सदस्य बन के गोरखपुर निकल गए, तब देखिए जनता के बीच कौन रहेगा? देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरी उम्र 24 साल है। मैंने इस समाज के विकास के लिए और विकास करने के लिए मैंने शिक्षा दीक्षा गोरखपुर से लिया है। अगर आप लोग बताइए कि मैं शिक्षा नहीं ले पाता और मैं 17 साल की उम्र में हाई स्कूल पास होकर अगर इस क्षेत्र के लिए मैं निकल पड़ता तो कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। अपने लोगों के लिए मैं कुछ कर नहीं पाता, इसलिए शिक्षा लेने के लिए मुझे शहर का रास्ता चुनना पड़ा। और मेरी शिक्षा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, ITI में कर चुका हूँ, LLB में मेरा एडमिशन इस साल होना है। और मैं कहना चाहता हूँ कि अब अपने क्षेत्र के बीच में रहूँगा। मैं उस योग्य हो चुका हूँ कि अब अपने क्षेत्र के बीच में रह के मैं विकास के लिए काम करूँ। आपका नाम क्या है? आप किस तरह का जिला पंचायत सदस्य चाहती हैं कि वो किस तरह का विकास करे आपके क्षेत्र में? हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव बढ़िया से ठीक करें लोग, और ऐसे ही सोचती हूँ जैसे ये बात कर रहे हैं कि ऐसे ही चाहिए हम लोग का। बदल गए तो कौन जाने, लेकिन इसी तरह जो ही जीतता है कहते हैं कर देंगे, वो कर देंगे आपके गांव खर्ती, और जो जीत जाते हैं तो वो चले जाते हैं, कुछ करते ही नहीं हैं। तो अभी तो जीते नहीं हैं, बात तो कर ही रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं सब गांव खर्ती। कोई कहता कि ये गांव सोनबरसा में नहीं है, रनियाडी में है। तो आपका नाम क्या है? शांति। शांति जी, किस तरह का विकास चाहती हैं क्षेत्र से? हम सोच रहे हैं कि अच्छा विकास जीते, जीतने के बाद अच्छा काम करे, और नहीं काम करे तो हम लोग 5 साल तो कम से कम देख ले इनको जिता के। कुछ और लोग हैं, आपका नाम क्या है? शंकर मिश्रा से। क्यों इनको चुनना चाहते हैं? जो नेता के अंदर गुण होता है वो इनके अंदर है। आज वार्ड नंबर 26 से नेता का तो गुण आपके पास भी है, गमछा लगाए हुए हैं। गमछा लगा लेने से कोई नेता नहीं हो जाता है, वो योग्यता है उनके पास। वार्ड नंबर 26 से जितने भी अभी तक प्रत्याशी हैं मैदान में, उसमें से सबसे बेस्ट हैं। और जितने बाकी प्रत्याशी हैं, किसी से अगर आप एप्लीकेशन लिखवाएंगे तो शायद वो एप्लीकेशन लिख ले। तो हमें पढ़ा लिखा नेता चाहिए था, जो इनके अंदर वो गुण है, और ऐसे ही नेता की यहाँ आवश्यकता थी। जो संजीव लाल शास्त्री जी अगर बीजेपी से टिकट पाए और जीतेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ कुछ जिला पंचायत से जो काम पहले नहीं हो पाया वो ये कर दिखाएंगे। खड़े हैं इसलिए नहीं कह रहे हैं जी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 2 काम बता दीजिए जो आए तो ये देखिए कैमरे पे कैद हो रहा है। 2 काम ऐसा बता दीजिए जो आए तो ये करें अपने क्षेत्र के लिए। बजट कम आता है लेकिन आवाज़ तो उठा सकते हैं जिला अध्यक्ष के पास। आवाज़ उठाएंगे, सड़क के यहाँ रहेंगे, लोकल के क्या नाम है नेता रहेंगे, सड़क पे घूमेंगे तो इनको सड़क भी दिखेगी, सड़क के लिए काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्या नाम है, ये अस्पताल बना हुआ है सोनबरसा में। नेता तो बहुत है हमारे क्षेत्र में, लेकिन यहाँ अगर चाह ले नेता तो कुत्ते काटने की सुई उपलब्ध हो जाएगी सोनबरसा अस्पताल पे, लेकिन वो यहाँ नहीं है। बहुत बड़ी बात आपने कही है। रेबीज का टीका चाहते हैं कि क्षेत्र में रहे, यहाँ लग सकता है। सोनबरसा ऐसा अस्पताल बना हुआ है, सरकार व्यवस्था दी है, लेकिन जितने भी नेता अभी तक आए सब नखादा है, किसी काम के नहीं है। इसलिए हम लोगों को पढ़ा लिखा चाहिए था नेता, जो इनके अंदर वो गुण है। और हम चाहते हैं कि अगर ये नेता लोग जब आप कोई फॉर्म भरने जाते हैं तो योग्यता तय कर देते हैं कि सांसद बीटेक करना, इंजीनियरिंग में जाना है तो बीटेक कर लीजिए, कुछ टेक्निकल कोर्स चाहिए, IAS बनना है तो ग्रेजुएशन करिए, SSC करना है तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन अपने लिए कोई योग्यता तय नहीं करते। उनके लिए योग्यता होनी चाहिए कि नहीं? नेता होनी चाहिए। नेता के अंदर योग्यता नहीं होगी तो काम क्या करेगा? 8वीं पास 10वीं पास बन जा रहे हैं सांसद विधायक बन जाते हैं तो उनके पास इतनी नींद आती है, इतना क्या नाम है ऊपर से कमीशन आता है कि वो अपना आदमी रख लेते हैं, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति मिल जाता है उनका काम चला देता है। इनको कौन सा प्रतिनिधि मिलेगा और कितनी नींद आएगी कि प्रतिनिधि रखेंगे? इसलिए हमें पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए जो स्वयं अपने एप्लीकेशन लिखे। केवल जिला पंचायत सदस्य में पढ़ा लिखा चाहिए कि हर जगह चाहिए? हर जगह चाहिए। ये ऊपर के नेता को तय करना चाहिए कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही भेजना चाहिए। बहुत बड़ी बात आपका है, शिक्षित नेता चाहिए। आपका नाम क्या है चाचा? अन्ना सिंह। अच्छा ठीक, आप नहीं बोलेंगे? अच्छा, एक बात पूछा था, सिंपल बात पूछा। ये चाचा अपन नाम का पड़ी? गाँव कौन पड़ी? तू चेहरा देख के वोट देबा कि विकास के नाम पर वोट देबा? विकास के नाम पर। कैसन नेता होके चाहिए? अरे तो नेता तो आए 2 एक पहले, लेकिन वो काम लायक ना रहा, काम नहीं किए। सपना बहुत देखा हो नहीं? सपना तो बहुत उलट भाई कदे भाई रोड नहीं है, हमारी गाड़ी पंचर हो जाए एकदम। बिल्कुल, यहाँ तो कोई रोड की हालत बहुत गंभीर चल रही है। ये तमाम युवा हैं। आपका नाम क्या है? सुधीर कुमार। किस मुद्दे पे आप नेता चुनेंगे? विकास के लिए।
जात पर कि विकास पर? विकास पर। तो आप युवा हैं, क्या चाहते हैं आपके क्षेत्र में किस प्रकार का कार्य हो? विकास हो हमारे क्षेत्र में, जो शंकर बाबा अभी बोले कि क्या नाम है, हमें हॉस्पिटल में रेबीज चाहिए। हाँ। वो रेबीज नहीं चाहिए, रेबीज का टीका चाहिए। रेबीज की टीका चाहिए। हाँ। और ये हम लोग की बहुत बड़ी समस्या है। हाँ। जो कि सोनबरसा अस्पताल में नहीं है। ये तमाम लोग हैं जिनके अपने अपने मत हैं, अपने अपने विकास के पैमाने हैं। कुछ और युवा हैं, उनसे जानेंगे। आपका नाम क्या है? नीरज मौर्य। नीरज मौर्य जी, क्या करते हैं? अभी पढ़ाई करते हैं। आगे क्या बनना है? आगे पढ़ के अभी कोई लक्ष्य नहीं तय किए हैं, फिलहाल हमको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है आगे। अच्छा, तो आप नेताजी से अपने क्षेत्र में किस तरह का विकास चाहते हैं? नेताजी से हम सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, 3 मुद्दा है हमारे लिए। वही जो हमारे शिक्षित नेता हैं संजीव भैया, हमारे बड़े भैया हैं, जो हम लोग के यहाँ विकास खरेंगे। यही सब। ये संजीव जी थे, काफ़ी अच्छा समर्थन मिल रहा है, लेकिन लोगों के अपने अपने विकास के पैमाने हैं। क्या खरा उतर पाएंगे? संजीव लाल शास्त्री, इनके नाम के पीछे जो शास्त्री है, इनका शास्त्र वार्ड नंबर 26 में किस प्रकार ये अपने शास्त्र से लोगों को इकट्ठा कर पाएंगे? विकास का पैमाना इनका क्या होगा? रोड पहली प्राथमिकता है। सामने देख सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से रोड टूटा हुआ है। ये विधायक जी सपने दिखाए होंगे। लोगों का ये कहना है कि हॉस्पिटल में टीके नहीं हैं, हॉस्पिटल में टीके की व्यवस्था करें। खैर, इनका एक अपना बजट होता है, लेकिन ये लोगों की आवाज़ बनने जा रहे हैं। लोगों की उम्मीद है, लोगों का विरोध भी था कि नेता सपने दिखाते हैं लेकिन सपने अधूरे रह जाते हैं। तमाम ये चीज़ें हैं। संजीव लाल शास्त्री जी को काफ़ी समर्थन मिल रहा है वार्ड नंबर 26 से। कैमरा संभाल रहे हैं सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं।